जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे माँ कहानी में जो वर्णिका का है उसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिसके लेखक कौन है, ईश्वर पेटेलिकर। चलते हैं पहला ऑब्जेक्टिव। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? सही है, ईश्वर पेटेलिकर। दूसरा प्रश्न का जवाब आना चाहिए वाय देने से। बताइएगा आप लोग कि मंगू कब से पागल है? 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से या जन्म से? जन्म से। ठीक है। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? हम पूछेंगे तब। मंगू, सीता, नजम्मा या लक्ष्मी ऊपर है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? मंगू। अभी जिससे पूछेंगे, पर्सनल पूछेंगे अब। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? उधर से बताएगा कोई बेंच। कमू। सही है। आदित्य बताएगा कुसुम कहाँ दिखाई देता है मंगू की माँ को? मैंने कुसुम कहाँ दिखाई देता है उसको? वही दिखाई देती है। नहीं, बताओ 10 दिन से कोई हॉस्पिटल में इसी में थोड़ा सत्कार कर रही थी नर्स। इधर से बताएगी केवल वो। पढ़ी है तुम कहानी? पढ़ते नहीं। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? धर्मशाला, गौशाला, पाठशाला या नृत्यशाला? सही है। उधर से केवल विकास बताएगा अभी। मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल, चंचल, अंधी, गूंगी? पागल और गूंगी दोनों थी, लेकिन प्राथमिकता किसको देना है? पागल को। अगर दोनों ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन वन जब देगा ना तो ए और बी दोनों रख के देगा, या सी में देगा तो ए और सी दोनों देगा। आपको कौन मारना है अभी? पागल। आदित्य बताएगा केवल ये। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा, यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान देना, टोटल 4 था, तो एक माइनस कर देंगे, मतलब कि वो इसके अलावा बोला है, तो कितने हो जाएंगे? 3। ईश्वर पेटेलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? राजस्थान के, उड़ीसा के, गुजरात के, कर्नाटक के? गुजराती भाषा के हैं, तो यही ना होगा। खून की सगाई, इधर से आवाज आनी चाहिए गलत देने से। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? अच्छा, बुक को लाई है का? ये कहानी लिखा है यहाँ पे, खून की सगाई। इनका एक उपन्यास है ना? हमको लग रहा है कोई उपन्यास है। कौन आंसर दिया? ये तो लेखक तो ठीक है होगा, कहानी किनकी है? ईश्वर पेटेलिकर, लेकिन हमको लग रहा है कि यहाँ उपन्यास होना चाहिए। बुक में देख लीजिएगा एक बार। खून की सगाई बुक तो है नहीं मेरे पास अभी। अच्छा, बाद में देख लेंगे उसको। यहाँ भाई खाली देखना, खाली क्वेश्चन सही है, यहाँ खाली कहानी और उपन्यास। मंगू कब से पागल है? जन्म से, किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, तरुणावस्था से? जन्म से ही। इसका मतलब समझते हैं आप लोग? क्या होता है? हाँ, तुम सब किशोरावस्था में हो। जिन लोगों का उम्र 11 से 19 के बीच में होता है वो किशोरावस्था में होते हैं, और जो 11 से पहले होते हैं वो बाल अवस्था में होते हैं, जन्म वाला। और प्रौढ़ावस्था बोलते हैं उसको जो 29-30 से ज्यादा हो गया है, और तरुणावस्था भी इसी को बोलते हैं, नवयुवक, जवान। कैसे ज्यादा हो गया? ईश्वर पेटेलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? हाँ, गुजराती। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी भी इन्हीं का है ना? ये भी उपन्यासी है, ये सही है। तो ईश्वर पेटेलिकर। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी?
यहाँ टोटल पूछ दिया, जो मंगू के अलावा नहीं पूछा है। तो 2 बहनें या 2 भाई, तो टोटल कितना हो गया? 4। इसका आंसर देखिए तो, इसे क्या लगाया? 4। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? बांध कर, स्वतंत्र कमरे में बंद करके, ऊंचे स्थान पर। तो ऑप्शन ए बांध कर। ऐसे भी पागल आ जाता है कोई ज्यादा ना, तो उसको बांध कर ही रखा जाता है, लेकिन भाग ना जाए, ठीक ना। हम अपने जीवन काल में वो देखे हैं पगलाए हुए आदमी को, उसको बांध कर रखा गया है। 2011 में था एगो, हमने के गांव में के था, ही जानता होगा। आगे, माँ जी को गौशाला में उपमा देती थी। मैंने गौशाला को क्या कहती थी? घर, अस्पताल, विद्यालय। किसको कहती थी गौशाला? हाँ, अस्पताल को, ऑप्शन बी। पागल खाने से कौन ठीक होकर आई थी? कुसुम, कमू, मंगू, इनमें से कोई नहीं। कुसुम। तो पूरा नहीं पढ़िए कहानी, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। अरे बाप, इतना क्वेश्चन रमा गया जी। मंगू को झूठा लार लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ न करना, इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी कि किस पात्र ने कहा? मैंने माँ जी को ये बात किसने कहा? माँ जी की बहू ने, माँ जी की बड़ी पुत्री ने, माँ जी के पुत्र का, माँ जी के पुत्र का, या अस्पताल के, मतलब बोल रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, ऑप्शन बोल रहे हैं। माँ जी की बड़ी पुत्री ने कहा था। बहुत बढ़ा चढ़ा दी, बहुत सेवा कर दी है, लेकिन माँ की ममता कुछ ऐसी होती है। लोग भले दुनिया में कुछ कहते रहे, उसके लिए कुछ जो लाचार होती है उसकी ज्यादा सेवा सत्कार करती है, वो हमेशा करती ही रहती है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? माँ जी की बड़ी पुत्री ने। ऐसा तो सब समाज कह ही रहा था कि ले जाओ अस्पताल में, लेकिन जाने के लिए थी, इसीलिए जाकर लेके चल गया अस्पताल में, उसको भर्ती करा दिया गया। तो अंत में हालत कैसा हो जाता है इसका? मंगू जैसा हो जाता है। उसी के सोचते सोचते अगर होती बेचारी सेवा सत्कार खुद करती तो उसको ऐसा हालत कभी नहीं होता। माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल के पारिवारिक किस तरह का मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? हाथ का रुमाल, हाथ का रुमाल फटकार कर, हाँ, परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? तो ये ऑप्शन ए। 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकदम होकर मंगू को पागल का क्या निदान प्रकट किया? इलाज संभव है, कुछ कहीं नहीं जा सकता, पागलपन मिटाना संभव नहीं, इलाज की आवश्यकता नहीं। ये 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर क्या होगा? पागलपन मिटाना संभव नहीं। तो भी इलाज के लिए इसीलिए तो नहीं जा रही थी बेचारी, गौशाला समझ रही थी। डॉक्टर इसका नहीं कर सकता, उसको विश्वास नहीं था कि जाकर अस्पताल में सही हो जाए, लेकिन उसका बड़ा बेटा के कहने के कारण ले जाती है। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? डॉक्टर से, मजिस्ट्रेट से, सिविल सर्जन से या पुलिस से? मजिस्ट्रेट। अस्पताल में मजिस्ट्रेट होते हैं। माँ शीर्षक कहानी में किसने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र दिखवाया? माँ जी ने, छोटे पुत्र ने, कमू ने, पड़ोसी ने? इस सबसे लेना देना कुछ है? कौन होगा? माँ जी ने। क्या हुआ? शांति से यहाँ देख, तुम पूछेंगे। कुसुम की तरह मंगू भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह बात किसने कहा? माँ जी ने कहेगा। डॉक्टर ने कहा, मित्रा ने कहा कि परिचारिका ने कहा?
मेट्रन, मेट्रन वहां के जो देख रेख करने वाला है ना अस्पताल में, उसके हालात को देखते हुए कहते हैं तुलना करती है कि कुसुम जो ठीक हो गया तुम्हारी बेटी था, ये हो सकती है। देखो अस्पताल में नर्स भी होता है, डॉक्टर भी होता है, परिचारिका भी होता है, फॉर्म भरने वाला होता है, लिस्ट बनाने वाला, बहुत प्रकार के लोग होते हैं उसमें। आदमी रात में रोशनी जलती रहने से उसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? भाई ने, बहन ने, दादी ने, माँ ने। तो मंगू का सबसे ज्यादा ख्याल वही रखती थी, जितना बात कहना है ज्यादा से ज्यादा कौन कही है? माँ जी ने कही है, तो इसका आंसर माँ हो जाएगा। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? मैट्रन ने, मजिस्ट्रेट ने, परिचारिका ने या डॉक्टर ने? मैट्रन ने। मैट्रन यहाँ कहने का मतलब है ना कि जो मेन डॉक्टर और रोगी के बीच में मिलने का जो काम करता है, बीच में जो रहता है, उसको कहा जा रहा है। तो कहता है कि बिना इसके सहायता से, किसके अंदर देखने के लिए नियम नहीं है। ऐसे भी आप सुने होंगे आईसीयू में भर्ती है कोई, तो हर कोई में जा नहीं सकता वेट करने, मना होता है। ये मना करने का काम कौन करता है? मैट्रन। तो कहानी में मैट्रन उसी को लिए कहा गया है। मना होता है कि आप जाइएगा, रोने लगिएगा, तो रोगी पर ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा। कुछ हालत खराब होता तब तो आईसीयू में भर्ती होता है। तो वो कहते कोमा में चल गया होगा तो कुछ पता नहीं होता है, जाओ खाली मुहूर्त देखेगा, कुछ नहीं, तुमसे बोलेगा भी नहीं। रोग कई प्रकार के होते हैं। आगे, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिख कर बुलवाया? बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को, बड़ी बहू को, छोटी बहू को? तो सबसे बड़ा पुत्र ही ना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन कब हुआ है? 2021 में आया हुआ है। रात में 4-5 बार जांच की जाती है, किसने कहा? पहली परिचारिका, दूसरी परिचारिका, तीसरी परिचारिका या चौथी परिचारिका? परिचारिका के मतलब क्या होता है? जो अस्पताल के सब काम काज के मैनेजमेंट करती है। तो लेकिन इसमें जो कई सारे परिचारिका होती है, एगो रोगी के सामने रहेगी ना, एगो रोगी को ले जाकर भर्ती करवाएगी, एगो खाली बताने के लिए रहती है दवा कैसे खाना है, क्या करना है, ठीक ना। इसमें दूसरी परिचारिका बोली है बात को, ये बात कि रात में 4-5 बार जांच की जाती है कि सही है कि गलत है, माने रोगी को बहुत अच्छा से ध्यान दिया जाता है। ये बात किसको कहा होगा? माँ जी को। कौन महीना? माँ जी का आषाढ़ भरा महीना था। कोई नहीं बताएगा? लेकिन पूछेंगे तो नहीं बताएगा। ठीक है, अगहन का महीना क्यों, आप बताओ। हाँ हाँ, ज्योतिषी पंडित जी, मतलब वहां कहां पर बताए थे? ज्योतिषी जी ने बताया था उनको कि अगहन का महीना ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक होती है? नहीं हो पाती है। मंगू लोग किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे? पागलों के, जानवरों के, रोगियों के, आंखों के? ये आंख को उसका थोड़े खराब है कि आंख वाला में ले जाएगा, रोगी होगा। कौन भाई? आंख उसका खराब था, तो इसका मेन क्या थी? वो पागलों की। पागल खाना देखना तो सब रांची में है, कोइलवर को बना है बेटा क्या सर? कोइलवर भी। हाँ जी, पागल खाना का जिंदगी बहुत खराब होता है। तुम उसको मार रही है, वो उसको मार रहा है। हाँ, जानवर की तरह जिंदगी होता है उसमें। खाना मतलब जीने के लिए मिलता है, जीने भर खा जाएगा तो सब क्या हो, उसको एकदम अंदर अलग बैकग्राउंड रहता है सब, बहुत पिटाता है वो सब, मारता है वहां के अधिकारी सब है। नशा मुक्ति वाला में पगलापन में लग जाता है, में लग जाता है जो पगला, जो निमन साहब पगला देते हैं। तो नाम आगे, ईश्वर पे टेंकर किस भाषा के कथाकार हैं? ये तो 2 बार क्वेश्चन आ गया, पूछा हुआ भी है। जन्म से ही पागल है कौन? लक्ष्मी, पार्वती, सीता, मंगू? सीता अच्छी लड़की, अभी तो पढ़ नहीं किया इसके बारे में। अगला कहानी इसे अच्छी एकदम अंतिम कहानी है ये। मंगू की प्राकृतिक मृत्यु को माँ क्या मानती थी? बंधन, मुक्ति, छुटकारा या संतोष? मुक्ति या मुक्ति?
दुख लिखा है मुक्ति या छुटकारा। देखो मुक्ति या छुटकारा का मतलब अलग होता है। मुक्ति के मतलब मर जाने के बाद फिर धरती पर वापस ना आना, और छुटकारा के मतलब हम सुरक्षित रहे, हमसे कोई याद दायित्व ना निभाए। तो दायित्व तो निभा ही रही थी बेचारी ना, और बेटा बेटी के जो प्यार था बड़ा का छोटा का कर रही थी, नहीं कर रही थी, इसलिए ऑप्शन इसका कौन होगा? छुटकारा। मुक्ति नहीं, मुक्ति तो स्वयं होता है, किसी छुटकारा पाना। जैसे कि तुम किसी को सहायता कर रही है, अब हम 2 साल कर रही है, अब आ गई है, तब चाहेगी कि इससे क्या मिल जाए? छुटकारा। लेकिन छुटकारा एक सेंस में बोल दी है, मंगू की प्राकृतिक मृत्यु, ये ना कि हम ही जान मार दे इसको तो छुटकारा हो जाए, अपने से मर जाए तब छुटकारा मानती है। तो ऑप्शन ये गलत है, कौन सही होगा? ऑप्शन सी। मंगू की उम्र कितनी थी? 10, 11, 12, 13। उम्र बताए हैं 12 वर्ष। ऑप्शन सी। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था 2021 में? कौन? अगहन। माँ की किसके श्रेणी में मिल गई? माँ किसके श्रेणी में, यहाँ जरूरी नहीं है ये ला। माँ किसके श्रेणी में मिल गई थी? पुत्र, कमु, मंगू या डॉक्टर? इतना सोची कि अंत में वो भी पागल हो जाती है, और क्या कहती है उठकर सपने में? दौड़ो दौड़ो मंगू को मार दिया। तो सब लोग घर आता देखते हैं कि वो पागल की तरह कर रही है हरकत। इसलिए कहानी का अंत में कहा कि मंगू की जैसे ही हालत है उसकी माँ की भी हो गई, मिल गई। माँ की कितनी पुत्रियां थी? 3, 4, 2, 5। तो कौन होगा? ऑप्शन सी, 2, 2, 4। तो आज के लिए 35 प्रश्न ही थे। इतना ही रखते हैं। एक होमवर्क आप लोग लिखिए इसी चैप्टर से। हाँ, इसी चैप्टर से। हाँ, मंगू के दिनचर्या क्या थी? माने वो डेली किस प्रकार के जीवन जीती थी, ये लिख के लाना है आपको।